दोस्तों, क्या आपको सीखना है? मैं आपको सिखाऊंगा ना। तो दोस्तों, यदि आप 100% स्पेलिंग सही लिखना चाहते हैं और इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो आपको मेरा चैनल स्पेलिंग मास्टर ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश स्पेलिंग और स्पोकन इंग्लिश सिखाने के लिए बहुत ही सरल और आसान भाषा का प्रयोग किया है। दोस्तों, इंग्लिश स्पेलिंग लिखने का इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर में मिलेगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर को देखिए, समझिए और सीखिए। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार, रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स में साइलेंट लेटर W लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम साइलेंट लेटर W से बने शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करेंगे और अंत में इसके स्पेलिंग पर बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यू रिपीट आफ्टर मी। रॉन्ग, रॉन्ग। आंसर, आंसर। रिस्ट, रिस्ट। रिंग, रिंग। सॉर्ड, सॉर्ड। रैथ, रैथ। रैप, रैप। रेक, रेक। टू, टू। रिंकल, रिंकल। राइट, राइट। रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच। रीगल, रीगल। राइट, राइट। रेंगल, रेंगल। तो दोस्तों, आपको भी साइलेंट लेटर W से बने शब्दों का इसी प्रकार से प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं इसके स्पेलिंग पर। स्पेलिंग के लिए मैंने 4 शब्द लिए हैं। पहला है रॉन्ग, दूसरा है आंसर, तीसरा है रिस्ट, चौथा है रिंग। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ साइलेंट लेटर W के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द रॉन्ग लेते हैं और चूंकि यह 1 सिलेबल का शब्द है तो इसको सिलेबल में तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले र के लिए रोमन स्क्रिप्ट के अनुसार R होगा, ओ की मात्रा के लिए O लिखेंगे, अनुस्वार यानी न के लिए N लिखेंगे, जिससे ग होता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि साइलेंट लेटर W शब्द के शुरू में ही आता है। इस प्रकार से आप रॉन्ग का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द आंसर पर। दोस्तों, इसको आंसर और आंसर दोनों पढ़ा जाता है। आंसर अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है और आंसर ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आंसर का पहला लेटर A लेते हैं और इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अनुसार सिंपली A लिख लेते हैं, N से ना होता है। और सर के लिए यहाँ SER लिखते हैं। सर, पर, टर, इस तरह के इंग्लिश के शब्दों के लिए TR, PR या SER लिखते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ W साइलेंट लेटर S के बाद आता है, तो यहाँ S के बाद W लिख लेते हैं। इस प्रकार से आप आंसर का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं चौथे शब्द रिस्ट पर और सबसे पहले र के लिए R लिखेंगे, छोटी ई के लिए I लिखेंगे, S से स होता है, T से ट होता है। दोस्तों, यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि साइलेंट लेटर W शब्द के शुरू में आता है। तो दोस्तों, यहाँ R से पहले यानी कि शुरू में W लिख लेते हैं। इस प्रकार से आप रिस्ट का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं चौथे शब्द रिंग पर और सबसे पहले र के लिए R लिखेंगे, छोटी ई के लिए I लिखेंगे, अनुस्वार यानी कि न के लिए N लिखेंगे और जी से ग होता है। दोस्तों, यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि साइलेंट लेटर W शब्द के शुरू में आता है। इस प्रकार से आप रिंग का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों, साइलेंट लेटर W से बने शब्दों का आपको भी स्पेलिंग इसी तरह से लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।